everyone, welcome to Ritika Wisdom World. Today we are going to study the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is the extract from the autobiography of Nelson Mandela, and this extract is based on what? The inauguration that was held for Nelson Mandela, okay? And basically what he is going to talk about here, he is going to tell about that how he faced discrimination and how his victory was celebrated. Clear? So now without wasting any time, let's get started. Open page number 17. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. अब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो इनाग्रेशन सेरेमनी है उससे पहले उस इनाग्रेशन सेरेमनी से पहले जो वर्ल्ड के सारे जो लीडर्स हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं और इतनी बड़ी गैदरिंग आज तक साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कभी भी नहीं हुई थी। और जो डेट मेंशन है वो क्या है? 10th मई। क्लियर? बच्चा इस चैप्टर में बेसिकली क्या है? थ्योरी का, ठीक है, ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक, तो आपको वो सब लर्न करनी पड़ेगी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब यहाँ पे किसमें सेरेमनी जो है हुई थी वो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? वो रखी गई थी आपकी एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर क्या होता है? एक सर्कुलर शेप का बड़ा सा स्टेडियम जिसकी रूफ ना हो, हम उसे क्या कहते हैं? एम्फीथिएटर कहते हैं। क्लियर? अब उस सेरेमनी को एम्फीथिएटर में रखी गई थी और एम्फीथिएटर किससे बना था? सैंडस्टोन से। और वो कहाँ पे लोकेटेड था? वो यूनियन बिल्डिंग में लोकेटेड था, जो कि कहाँ पे है? प्रिटोरिया में। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it has the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब क्या बोल रहे हैं कि आज तक ये स्टेडियम है, ये एम्फी थिएटर है, यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी, मतलब वाइट लोगों की बात यहाँ चलती थी, उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। पर अब यहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट बनी है, विदाउट एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। उसके रिस्पेक्ट में सारे इंटरनेशनल लीडर्स अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. अब उस इनॉग्रेशन के अच्छे दिन पे नेल्सन मंडेला को किसने कंपनी दी थी? उनकी बेटी ज़िनानी ने। On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as deputy president, second deputy president. अब यहाँ पे क्या हुआ? जो मिस्टर de Klerk थे उन्होंने ओथ ली थी सबसे पहले। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सबसे पहले ओथ किसने ली थी, आपका आंसर होगा मिस्टर de Klerk ने। और कौन से पोस्ट के लिए ली थी? सेकेंड डेप्यूटी मिनिस्टर के लिए। ओके, देन Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ बोल रहे हैं कि सेकंड नंबर पे थाबो mbeki ने आपकी ओथ ली थी और कौन से पोजीशन की ओथ ली थी? फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर के लिए, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए। ओके, उसके बाद नेल्सन मंडेला जी ने अपनी ओथ ली थी और उन्होंने अपने ओथ में दो चीज़ें कही थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा पालन करूंगा और मैं अपने पब्लिक का हमेशा ध्यान रखूंगा कि कभी उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। क्लियर? देन उन्होंने अब अपने स्टेडियम में सब लोगों को, जनरल पब्लिक को क्या एड्रेस किया? Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasts too long must be a born of society which all humanity will be proud of. अब क्या कह रहे हैं कि आज तक, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये चलता हुआ आया है, पर फाइनली इसका जो एंड है वो आज हो गया। आज हम सब लोग उसी को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। We who were the outlaws not so long ago have been the rare privilege to be the host of the nations of the world. On our own soil, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of a country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला जी? नेल्सन मंडेला जी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो ब्लैक पीपल हैं वो अभी तक क्या है, किसी भी चीज़ के डिसीजन में कंट्री के लिए हमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, पर आज उन्हीं की जो
आज हम ही प्लेज ले रहे हैं अपनी कंट्री को सर्व करने के। आज एज ब्लैक पीपल वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर प्लेजिंग, टेकिंग द ओथ टू मैनेज आवर कंट्री वेल. ओके, we have last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब क्या कह रहे हैं कि आखिरकार जो आपकी पॉलिटिकल इमांसिपेशन थी वो क्या होती है, जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, आज आप उससे फ्री हो चुके हो और आप हेल्प करोगे कि जो बाकी लोग हैं जिन पे और भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं आप उनको भी फ्री कर सके। और आप ये भी चाहते हैं कि सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेशन से ही वो ना फ्री हो, वो पॉवर्टी से भी फ्री हो जाए, वो डिप्रिविएशन से, सफरिंग से, काफ़ी सारी चीज़ों से फ्री हो जाए। क्लियर? Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब इस कंट्री पे कोई भी आपकी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों को फेस ना करना पड़े। क्लियर? देन the sun shall never set on so glorious a human achievement that freedom reign. God bless Africa. अब इस जो ग्लोरी, ये जो हमारी फ्रीडम है, इसकी जो ग्लोरी है, इसका जो सूरज है वो कभी नहीं डूबेगा, हमेशा हमारे अफ्रीका में ये टिका रहेगा। जो ग्लोरी है, सक्सेस, हमारी जो कंट्री अफ्रीका है उसको कौन राज करेगा? उसे फ्रीडम राज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पेज नंबर 19. A few moments later, we all lifted our eyes in an awe as spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब जैसे भी ओथ सेरेमनी थी तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने ड्रिल्स दिखा रहे थे, अपनी प्रैक्टिसेस दिखा रहे थे, अपने शो दिखा रहे थे, और वो सारे जो जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे वो एक परफेक्ट सिंक में थे। परफेक्ट सिंक मतलब उनका जो काम एकदम परफेक्ट तरीके से हुआ था। इससे हमें क्या पता चलता है, जो आर्मीज हैं वो आपकी लीडर की क्या करती है? रिस्पेक्ट करती है। ठीक, उन्होंने ब्लैक लीडर को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट, it was not only a display of pinpoint precision in military force but a demonstration of the military's loyalty to a democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब क्या कह रहे हैं कि ये सब एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पे जो हमारी कंट्री की मिलिट्री है वो प्लेज कर रही है कि हम जो लीडर प्रेसिडेंट बने हैं, जो फेयर तरीके से बने हैं, इलेक्शन से बने हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लॉयल्टी पूरी नेशन के थ्रू है। ध्यान रखिए, किसी भी कंट्री की जो आर्मी है वो किसी एक पर्टिकुलर लीडर को वो लीडर के प्रति लॉयल नहीं होते हैं, वो हमेशा किसके प्रति लॉयल होते हैं? कंट्री के। क्योंकि लीडर जो है वो इलेक्शंस में चेंज होते रहते हैं, पर जो आपका कंट्री है, कंट्री चेंज नहीं होगा ना, इस वजह से वो किसके प्रति लॉयल है? आपकी कंट्री के। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. मतलब जो साउथ अफ्रीका के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, जनरल्स थे, वो आपकी नेल्सन मंडेला को प्लेज कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी उनको शो कर रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have not saluted but arrested me. Fine. अब क्या कह रहे हैं? पर अगर ये कुछ साल पहले की बात होती तो ये मुझे सैल्यूट नहीं करते, ये मुझे क्या करते? ये मुझे अरेस्ट करते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में कौन कौन से कलर थे आपके? रेड था, ब्लैक था, ब्लू था, ग्रीन था और गोल्डन कलर था। और ये जो 5 कलर्स हैं वो कौन रिलीज कर रहे थे? आपके वी शेप में बनाए हुए शेवरॉन ऑफ इम्पाला। शेवरॉन मतलब ऐसे जो वी शेप बनाए हैं आपके इम्पालास वो। The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems. अब उस टाइम पर जो अफ्रीका है उसके 2 नेशनल एंथम होते थे, एक वाइट के, एक ब्लैक के। पहले वो एक दूसरे के नेशनल एंथम को गाने के लिए अवॉइड करते थे, अब वो जो है वो क्या, दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम, भले उनको गाना ना आए पर रिस्पेक्ट जरूर देते थे। ठीक है, अब वो क्या थे नेशनल एंथम? द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोस्की सिक्लेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग
de-stem the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by the heart. मतलब कि भाई उनको वो एक दूसरे का गाना गा रहे थे, पर दोनों में से किसी को लिरिक्स नहीं आती थी, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के एंथम को क्या करते थे, अवॉइड करते थे, पर धीरे धीरे वो सीख जाएंगे एक दूसरे के एंथम. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब ये क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि जिस दिन इनाग्रेशन हुआ था, मुझे अपनी हिस्ट्री, अपनी कंट्री की हिस्ट्री और अपनी खुद की हिस्ट्री याद करके मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया था. क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले नेल्सन मंडेला के बर्थ से भी पहले जो वाइट पीपल, जो वॉर हुई थी अफ्रीका में, एंग्लो बोर वॉर, उसमें जो वाइट पीपल थे उन्होंने अपनी आपस में पैचअप कर लिया, अपनी डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको भी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर ली. बट अब उन्होंने क्या कर दिया, जो वाइट पीपल थे वो ऑप्रेसर बन गए, और वो किसको ऑप्रेस करते थे? आपके ब्लैक पीपल को. ठीक है, वो बेसिक चीज़ों के लिए भी ब्लैक लोगों को मना कर देते. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies of the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights of freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सालों से चलता हुआ आया, ठीक है, और ये 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में ये फाइनली फ्री हुए थे उस डिस्क्रिमिनेशन से. यहाँ तक कि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने भी अपनी लाइफ का 8th decade, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people who were suffering, and courage can never be counted or repaid. अब जो ये स्ट्रगल है वो ऐसे ही नहीं आया, ये काफ़ी सारे लोगों की परेशानियों से आई है, काफ़ी सारे लोगों की सैक्रिफाइसेस से आई है, और आज जो ये सक्सेस मुझे अचीव हो गई है, मुझे उन लोगों की याद आ रही है जिन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी क्या की थी, अपनी जान कुर्बान की थी. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. अब क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोग मेरे से पहले इस आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान किए हैं, उन सब की इक्वल आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूँ कि वो सब सक्सीड हो गए हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि उन सब की भी जो सेक्रीफाइसेस थे वो क्या हो गए, वो फ्रूटफुल हो गए, वो सफल हो गए. That long and noble land ended and now began again with me. I was painted that day. I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices have borne. अब क्या बोल रहे हैं, मुझे पेन होता है कि जिन लोगों ने इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया, आज वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी सेक्रीफाइस का कितना अच्छा रिजल्ट निकला, और मेरे थैंक यू बोलने से ही पहले वो लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब चले गए. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid क्या होता है? जो ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम उसे apartheid कहते हैं. ये जो है इस चीज़ का जो डिस्क्रिमिनेशन का जो ये वुंड है, हमारे माइंड से, हमारी बॉडी से, हमारे थॉट से बहुत जल्दी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसने बहुत सारे हमें स्कार्स दे दिए हैं, फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्कार्स. ओके, ये स्कार्स वाला वर्ड मेंशन नहीं है, पर हम बता रहे हैं आपको कि जब कोई आपको दुखने वाली बात कहता है तो उसका आपका भले ही आपको फिजिकल स्कार ना दिखे, पर मेंटली आप स्कार हो जाते हैं. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt, but decades of oppression and brutality has another unintended effect that it produced: the Oliver Tambos, the water sizzlers, the chief youthlers, the Yusuf Dadus, the brain fishers, and the robot subukways of our time, men for such extraordinary courage. अब ये जितने भी लोग यहाँ मेंशन हैं वो सारे आपके इस फ्रीडम स्ट्रगल के मेमोरेबल लोग हैं, जिनका नाम आपको अच्छे से याद करना होगा. क्लियर?
wisdom and generally that their like may be never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of characters. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth and is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब क्या बोल रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है सॉइल मिनरल वगैरह में, बट मैं चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में खुश होने चाहिए। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk their lives for the risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing the strength and resilience that defies the imagination. अब उन्होंने बोला है उन्होंने कितने लोगों को इस चीज़ को सक्सीड मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कई आदमी और औरतों को आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हुए देखा है और उसी आइडियाज़ के ना चलने पर उनकी डेथ होते हुए भी देखी है। साथ में उनके साथ उन्होंने और भी लोगों को देखा है जिन्होंने क्या सहा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers what fear. अब क्या कह रहे हैं, जो करेज है वो ऐसे नहीं मिल जाता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि जो नहीं रहता है उसके पास करेज नहीं, जो अपने डर को ओवरकम कर लेता है उसे हम करेज कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, अपने डर को भगाना, अपने डर के ऊपर जीत पाना, हम इसे क्या कहते हैं, करेज कहते हैं, क्लियर। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can talk to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब क्या होता है, देखो आपने नोटिस किया होगा कि जो इन्फेंट्स होते हैं मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो आपस में खेलते हैं उनको कुछ मैटर नहीं करता कि वो सामने वाला बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। उनकी रिचनेस, उनकी पुअर वेल्थ, उनकी हेल्थ, उनकी माल न्यूट्रिशन, वो किसी चीज़ को जज नहीं करते। अगर वो इंसान उनको अच्छा लगता है वो उसके साथ फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और सबके साथ बेसिकली वो फ्रेंड्स होते हैं जो भी साथ उनके साथ खेलता है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आपके अंदर आप आसपास की सोसाइटी से चीज़ें सीख के आप क्या करते हैं, आप हेट करना सीखते हैं। जैसे आपने ये सीखा है कि जो चोर होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो बुरे काम करते हैं, यू शुड नॉट बिकम लाइक देम, करेक्ट। सो आप उनको डिसलाइक करते हो, आप ऐसे लोगों को क्या करते हो, डिसलाइक करते हो। तो वैसे ही अगर हम इंसानों को हेट करना सिखा सकते हैं तो सेम इंसानों को हम लव करना भी सिखा सकते हैं, रिस्पेक्ट करना भी सिखा सकते हैं दूसरे जेंडर के प्रति, दूसरे रेसिस इंसान के प्रति, दूसरे रेस के इंसान के प्रति, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जो ऑप्रेसर होता है और ऑप्रेस्ड होता है, ऑप्रेसर वाइट पीपल, ऑप्रेस्ड ब्लैक, ठीक है। तो जब ऑप्रेसर जो है वो सामने वाले इंसान को ऑप्रेस्ड करता है, तो ऐसा नहीं कि जो ऑप्रेस्ड इंसान है सिर्फ वही बाउंड है रिस्ट्रिक्शन से, नो, ऑप्रेसर भी अपने हेट्रेड से, अपनी जेलसी से, अपने सेल्फिशनेस से क्या है, बाउंडेड है। हमें ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों को क्या करना है, दोनों को अपनी पोस्ट से फ्री करना है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were punished to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब क्या बोल रहे हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में कब पता चला, मुझे इस चीज़ के बारे में अपने प्रेजेंट टाइम में पता चला। जब मैं प्रेजेंट में था तो मैं और मेरे दोस्त जब वहाँ टॉर्चर होते थे तो कुछ वन ऑफ द गार्ड्स मतलब एक दो गार्ड्स में एक अच्छाई थी जो एक दो सेकंड के लिए ही दिखती थी, उसके बाद वो नहीं दिखती थी, पर वो एक दो सेकंड की जो अच्छाई हम देख पाते थे उनकी नज़रों में, उनकी हरकतों में, वो हमें एनकरेज करती थी दैट वी कैन कीप गोइंग, ओके। और उनका एक स्टेटमेंट क्या था कि जो अच्छाई की फ्लेम है, जो अच्छाई की आग है, हम उसे छुपा तो जरूर सकते हैं पर बुझा नहीं सकते।
In life, every man has two obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. अब क्या बोल रहे हैं, हर किसी की लाइफ में, यहाँ पे सिर्फ मैन लिखा है, पर हर किसी की लाइफ में एक मैन हो, मेल हो, फीमेल हो, डजंट मैटर, हर किसी ह्यूमन इंसान की लाइफ में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी जो नेशन को सर्व करना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली को सर्व करना. ठीक है, अगर आप किसी एक चीज़ को चूज कर रहे हो तो दूसरी चीज़ आपको अपनी खोनी पड़ती है. जैसे अगर आप अपनी फैमिली को चूज करते हो तो अपने जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसको चुपचाप रहो और सहते रहो, तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी. वहीं पर अगर आप उसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या, गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा. ओके, वो आपको आपकी फैमिली से ही क्या कर देती है, दूर कर देती है. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. अब क्या कह रहे हैं कि भाई कौन से इंसान को क्या ऑब्लिगेशन चूज करनी है, उसे नेशन को सर्व करना है कि इंसान को अपनी फैमिली को सर्व करना है, वो उसका खुद का डिसीजन है. बट in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो इंसान अगर अपनी नेशन को चूज करता है तो उनको अपनी फैमिली से दूर करके, उनको पकड़ के, उनको कहाँ डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, and a father, and a husband. अब क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि मैं पब्लिक को अपने फैमिली के ऊपर रखूंगी, पर जैसे रखूंगा, जैसे जैसे मैंने लोग ऐसे चीज़ें एनालाइज करने लगी, सीखने लग गया, वैसे वैसे अब मुझे अपनी फैमिली को अपने लोगों से नीचे रखना पड़ रहा है. मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा हूँ. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. अब बोल रहे हैं कि मुझे जो ये आज़ादी मुझे अभी चाहिए, ये आज़ादी का मतलब भी नहीं मुझे पता था. मेरे लिए आज़ादी कुछ और होती थी. क्या होती थी? Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream and ran through my village. अब ये कहीं भी भागना, कहीं भी आना जाना, अपनी मर्जी से काम करना, ये सब उनके कब का फेज है, उनके बचपन का फेज है, जब वो एक छोटे से बच्चे थे तब उनको ये सारी चीज़ें चाहिए थी. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of the man or the God. जब तक मैं अपने पापा की बात मानता था, मैं ट्राइब्स के रूल को फॉलो करता था, तब तक मुझे ना भगवान की कोई रूल मैं डिसोबे करता था, ना इंसानों की, इसलिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती थी. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको पता चलने लगा कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या, तो अब उनको ज़्यादा इच्छा होने लगी कि मुझे भी क्या चाहिए, मुझे भी फ्रीडम चाहिए. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom for being able to stay out at night, read what I please, and go where I choose. अब क्या बोल रहे हैं कि मुझे टेम्पररी फ्रीडम चाहिए, मुझे एज अ अडोलेसेंट या फिर एज अ टीन चाइल्ड कह सकते हो आप, कि मुझे चाहिए था कि मुझे थोड़ा सा टाइम जो है बाहर जाने के लिए मिले, अकेले मुझे कोई चीज़ करने के लिए परमिशन ना मांगनी पड़े, तो ऐसी चीज़ों के लिए मुझे टाइम मिले, ये मेरी क्या थी, फ्रीडम थी, और मुझसे कोई ज़्यादा बात भी ना करे. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep and marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in my lawful life. आपको क्या कह रहे हैं कि मैं जब बड़ा हुआ, जब मैं एक यंग मैन में कन्वर्ट हुआ, तो मेरे लिए फ्रीडम तब क्या हुई, तो मेरे लिए फ्रीडम बस इतनी थी कि मैं चाहता था कि मेरी शादी हो जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चले. ओके,
But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom, but was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. अब क्या बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ मैं ही नहीं, ना मेरे भाई बहन फ्री है, ना कोई और फ्री है. हम सबकी लाइफ फ्रीडम के लिए बस ऐसे पर्दे से की तरह है कि पर्दे से ढक दी गई है, पर कोई भी हम लोग फ्री नहीं है. And that is when the hunger for my own freedom became and the greater hunger for the freedom of my people. अब वो जो हंगर, जो उनकी जिज्ञासा थी, जो उनकी इच्छा थी फ्रीडम पाने की, वो इतनी बड़ी हो गई अपने नेशन के प्रति कि वो एक बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब क्या बोल रहे हैं? अब इस फ्रीडम, जो फ्रीडम है, उसने मेरे से क्या क्या चीज़ें ली. इसने एक फ्राइटेंड यंग मैन, जिसको डर लगता था, उसको एक बोल्ड मैन बना दिया कि वो अपने ओपिनियन को अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा सके. उसने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को किस में बना दिया? क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया. साथ साथ में उन्होंने एक फैमिली लविंग हस्बैंड, मतलब जो उनकी हैप्पी फैमिली थी, उसको एक इंसान जिसके पास कोई भी फैमिली ना हो ऐसा करके छोड़ा. साथ में जो एक हंसता खेलता फैमिली वाला इंसान था, उसको एकदम साधु जैसा इंसान छोड़ दिया. मॉन्क मतलब साधु जैसा इंसान छोड़ दिया. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब क्या कह रहे हैं कि मैं कोई सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इंसान नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, पर मैं ये देख रहा था कि जो हमें थोड़ी सी फ्रीडम दी गई थी, हमसे वो भी क्या की जा रही है, वो भी छीनी जा रही है. बेसिकली वो कोई फ्रीडम है ही नहीं, वो नाम की फ्रीडम है बस. ठीक है, एक्चुअल फ्रीडम नहीं. और लोगों को रिस्ट्रिक्शंस में देख के जो थोड़ी बहुत फ्रीडम मेरे पास थी, मैं एंजॉय करता था, मैं अब उनको वो भी नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब किसी भी एक इंसान पे अगर कोई बंदिशों की रिस्ट्रिक्शंस की चेन है, तो वो मेरे सारे लोगों पे है. अगर वो मेरे सारे लोगों पे बंदिशें हैं, तो मेरे ऊपर भी है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am that the quantity that the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब क्या बोल रहे हैं कि जो ऑप्रेसर है और जिसने इनको ऑप्रेस किया है, दोनों को उनकी ह्यूमैनिटी से रिप ऑफ कर दिया था. उनके पास कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं बची. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. Hope you like the channel. Subscribe the channel as well as hit the bell icon for the further updates. Thank you.